की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n-1, और d क्या आ जाएगा a2 माइनस a1। फॉर्मूला को स्किप नहीं करना, फॉर्मूला बार बार लिखते रहना है जिससे आपको याद रहे। 18 माइनस 3 कितना आ गया 15, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब देखिए पहले इस 3 को इधर भेज देते हैं, ये पॉजिटिव इधर आ गया, माइनस हो जाएगा 253 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 15। 250 आ गई इधर इज इक्वल्स टू n-1 इंटू में 15। और एग्जाम में कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। कई बच्चे होते हैं जो स्टेप को बीच में छोड़ के अगले स्टेप पे पढ़ जाते हैं डायरेक्ट, वो आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। अभी इधर 15 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 250 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू n-1। 5 से 3 टाइम्स, 5 से 50 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, और ये 3 से आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, वो एक मिस्टेक हो गई इधर, ये 18 नहीं है, ये हमने क्वेश्चन में ये मिस्टेक कर दी। चलिए वापस करेक्ट कर देते हैं। 18 नहीं 8 है इधर, तो फिर 8 माइनस 3 n की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। इधर वैल्यू 5 पुट करेंगे हम, 5 पुट करनी इधर वैल्यू। n की वैल्यू क्या है, नहीं n की नहीं d की वैल्यू क्या है 5, d की वैल्यू 5 पुट करनी है। इधर ये मैंने मिस्टेक से 18 लिख दिया था, इधर 8 आएगा। 3 8 13 एंड 253, इधर 8 आएगा, तो फिर एन डी की वैल्यू क्या आएगी 5, 8 माइनस 3 5, तो फिर 5 पुट करनी है इधर, ये 15 पुट नहीं होगा। ये लास्ट स्टेप को ये कर देते हैं, तो फिर देखिए 5 पुट करके कर देते हैं क्या हो गया। 250 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू n-1। 5 से कट गया 50 टाइम्स, यानी कि 50 इज इक्वल्स टू n-1। 50 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, और 51 आ गया n, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 15, 51, n की वैल्यू आ गई 51। यानी कि जो हमारी एपी की लास्ट टर्म है वो क्या है, लास्ट टर्म 253 है। ये कितने नंबर की टर्म है, 51th नंबर की टर्म है। तो फिर देखिए अब n की वैल्यू हमारे पास आई 51। अब आपको कोई भी क्वेश्चन में ये दे रखा होगी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, 19th टर्म फ्रॉम लास्ट, 53rd टर्म फ्रॉम लास्ट, तो फिर इसके अंदर आपको क्या करना होगा, जितनी भी आपको बोला है, जैसे 20 टर्म फ्रॉम लास्ट बोला है, इसमें से 1 माइनस करके और इसमें से माइनस कर दीजिए। एंड 20 बोला है यानी कि 20 माइनस 1 19, इसमें से 19 माइनस कर देंगे, वो आएगी 20 टर्म फ्रॉम लास्ट। जैसे आपको यहाँ पर दिया होता 20 की जगह 22 दिया होता, तो फिर 22 माइनस 1 21, 51 में से 21 माइनस करते वो आ जाती लास्ट टर्म, लास्ट नंबर ऑफ टर्म। तो फिर हमें क्या दे रखा है 20, तो 20 के लिए 19 माइनस करेंगे, यानी कि 51 माइनस 19, 19 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 4 11 32, यानी कि अब n की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई 32। हमारे पास 20 की 1 था माइनस 1 19 है, तो फिर ये जो लास्ट टर्म है ये कितने नंबर की थी 51, 51 में से 19 माइनस किया तो फिर आया 32। तो फिर अब आप समझिए ये स्टेप जो अभी मैंने किया ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन के लिए। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना होगा, इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे और हमें निकालना होगा n की वैल्यू 32 पुट करके हमें वैल्यू निकालनी होगी कि an की वैल्यू क्या है, वो हमारी आएगी 20 टर्म फ्रॉम लास्ट। ये फॉर्मूला है, तो फिर इसके अंदर करते हैं पुट। an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n की वैल्यू क्या है 32 हमारे पास आई थी, 32 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5, 8 माइनस 3 5 आई थी d की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो फिर अब इसको सोल्व करते हैं और an की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n इज इक्वल्स टू 3 प्लस 31 इंटू 5, an की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 155, और an की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 158। यानी कि जो हमारी इस AP की जो हमें AP गिवन थी
इसकी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या आ गई हमारे पास 158। इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसको आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप वीडियो को वापस बैक में जाके देख के समझ सकते हैं इसको। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि एक्सरसाइज 3 पे आ गए हम, 5.3 पे आ गए हम। 5.1 के कॉन्सेप्ट और 5.2 के कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। अब 5.3 में क्या है, सम ऑफ एपी। हमें इसके अंदर सम ऑफ एपी निकालना है। सम ऑफ एपी के देखिए दो फॉर्मूले होते हैं। पहले आपको बता दूं सम होता क्या है। सम ऑफ एपी जैसे A1 A2 A3 एंड सो ऑन टिल AN, ये हमारे पास कोई एपी है। इसका सम क्या होगा, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये टिल AN को भी इंक्लूड करेंगे, इन सब का सम वो होता है सम ऑफ एपी। अब देखिए सम ऑफ एपी के निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, आपको दोनों बता देता हूँ। नंबर 1 फॉर्मूला कौन सा होगा, सम ऑफ एपी को हम डिनोट करते हैं SN से। सम ऑफ एपी का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। सम ऑफ एपी का एक फॉर्मूला तो हमारे पास आता है ये, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, SN n/2 a प्लस AN, ये हमारे पास आता है दूसरा फॉर्मूला। वैसे मेन फॉर्मूला ये है, और हम दूसरे फॉर्मूले को कब यूज करेंगे, जब हमारे पास ये AN की वैल्यू गिवन हो, यानी कि लास्ट टर्म AN इसकी वैल्यू गिवन हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके सम निकाल सकते हैं इजीली। और देखिए अब आप ये दोनों फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इनसे रिलेटेड अब ये पूरी एक्सरसाइज है। अब हम आपको क्वेश्चंस करेंगे इसके। एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं आपको एक पहले बताता हूं। जैसे कि हमें एक दे रखा है, एक एपी हमें गिवन है, क्या है 2 7 12 और ये टिल जहां तक जा रही है, और इसके अंदर हमें सम निकालना है, इस एपी का सम निकालना है कहां तक, 10 टर्म्स तक। फाइंड द सम ऑफ दिस एपी टिल 10 टर्म्स, यानी कि ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे 10 टर्म्स तक जितनी भी हैं इनका सम निकालना है। तो फिर सबसे पहले उसके लिए हम देखिए फॉर्मूला करते हैं, ये SN n/2 2a प्लस n-1 d, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें AN की वैल्यू तो गिवन नहीं है कि 10th टर्म क्या है। तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, टर्म्स कितनी है 10 टर्म्स है, 10 टर्म का निकलना है, तो फिर n की वैल्यू आ गई 10। पहले आपको वैल्यूज पुट कर देता हूँ इधर। a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, d की वैल्यू है हमारे पास A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 2 5, और हमारे पास n की वैल्यू क्या है 10 है। तो फिर इन वैल्यूज को पुट करते हैं। n/2 सबसे पहले हम पुट करना है n/2, n क्या है 10/2। अब लिखना है 2a, यानी कि 2 इंटू a क्या है 2, यानी 2 इंटू 2 4, प्लस में n-1, n क्या है हमारे पास 10-1, और d की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए करते हैं सोल्व। इस फॉर्मूले से आ जाएगी हमारे पास SN की वैल्यू, 2 से 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये 5 4 प्लस 10-1 क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अब करते हैं 5 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45, अभी 5 मल्टीप्लाई बाई 45 प्लस 4 49। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 45 और यहाँ, और 5 4 20 24, यानी कि हमारे पास 10 टर्म्स की जो सम है SN,
10th टर्म का तक की जो जितनी भी टर्म है, यानी ये 10th टर्म तक जितनी भी जाएंगी टर्म्स, उन 10 टर्म्स का सम हमारे पास क्या आ गया 245। तो ये फॉर्मूला है, इससे हमने निकाल दिया, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये ज्यादातर 1 मार्क या फिर 2 मार्क में, इससे ज्यादा नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको जिससे आप कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला किस कैसे यूज होता है वो समझ में, इसलिए क्वेश्चन आपको करवाया था मैंने। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चंस किस प्रकार किस टाइप से आते हैं। आपको डायरेक्टली गिवन होती है वैल्यूज, जैसे कि क्वेश्चन है कि आपको गिवन है ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है 3 और ए एन की वैल्यू है 50 और आपको निकालना है एन और एस एन। तो देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 3, ए एन की वैल्यू है कितनी 50 और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एन और एस एन, एन एंड एस एन, ये हमें फाइंड करना है। ये ए की वैल्यू, डी की और ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए कर देते हैं फाइंड। सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था वो पुट करेंगे। कौन सा था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। पहले आप ये देखें कि आपको वैल्यूज कौन सी गिवन है, उसके बाद आप ये सोचिए कौन सा फॉर्मूला पुट करना है हमको। तो फिर पहले ये फॉर्मूला पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 50 गिवन है, इज इक्वल्स टू में ए की वैल्यू हमें 5 गिवन है, प्लस में एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू 3 है। तो फिर अब यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी कैसे, 50 और 5, 50 इधर आके 5 माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 3, 50 में से 5 माइनस होगा तो फिर 45 एन माइनस 1 इंटू में 3। अब ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ गया एन माइनस 1, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर 1 और 5 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 15, ये 1 उधर माइनस में इधर आके प्लस होगा, एन 1 माइनस में एन की वैल्यू आ गई 16, एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको नोट कर देता हूँ। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 16, हमने अभी भी फाइंड आउट करी थी। अब हमें क्या फाइंड करना रह गया एस एन। तो फिर एस एन के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, याद करिए। एस एन का एक तो मैंने आपको बताया था n/2 2a प्लस एन माइनस 1 टी। इस फॉर्मूले से अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और इसका मैंने आपको ये भी करके दिखाए थे एक कहाँ पर क्या यूज होता है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। ये था फॉर्मूला 1। एक होता है फॉर्मूला 2, क्या एस एन बराबर n/2 और यहाँ पर आएगा a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एस एन की वैल्यू तो फाइंड करनी है, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है और ए एन की वैल्यू भी गिवन है। तो फिर चलिए इसी फॉर्मूले को हम यूज करके भी फाइंड आउट करते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 क्या आएगा, n कितना है 16/2 इज n 16/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस ए एन 50 कर दिए पुट। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 8, यानी कि 8 मल्टीप्लाई में 55। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 का 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 को 8 से, 8 5 का 40 का 0 4, 8 5 का 40 44, यानी कि आंसर हमारे पास आ गया 440। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई 16 और एस एन की वैल्यू आई 440। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कब यूज होता है और ये कब यूज होता है। मोस्टली हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और अगर ए एन की वैल्यू हमारे पास हो तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं।
तो फिर हमारे पास वैल्यू आ गई। आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी टाइप से मिलेंगे, आपको डायरेक्टली कुछ वैल्यूज पुट कर दे रखी होंगी और कुछ दो वैल्यूज आपसे पूछ ली जाएंगी और आपको निकालनी है। तो फिर अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन हो रहा है वो और आपको मैं करा देता हूँ। अभी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसके अंदर क्या है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि a की वैल्यू हमें गिवन है 7 और a13 की वैल्यू a13 की वैल्यू क्या है हमारे पास 35। ये दो वैल्यूज हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है d और s13, d एंड s13, ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। अब a13 क्या होता है आपको पता चल गया होगा, जैसे a1 होती है फर्स्ट टर्म, a2 होती है सेकंड टर्म, तो फिर a13 क्या हुई 13th टर्म और s13 यानी 13th टर्म तक का सम। तो फिर आप देखिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको d की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 7। अब a13 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 35। अब एक चीज बताइए, ये इधर अगर a2 की वैल्यू हमें निकालनी हो तो हम ये नहीं लिख सकते a प्लस डी। अगर a3 की हमें निकालनी हो तो फिर a प्लस 2d, a4 की निकालनी हो तो फिर a प्लस 3d। ये हमारा छूट गया था लेकिन ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको a2 की वैल्यू निकालनी है तो फिर a प्लस डी, a3 की निकालनी है तो a प्लस 2d, a4 की निकालनी है तो a प्लस 3d। और इसी तरीके से मान लीजिए आपको a35 की निकालनी है तो फिर क्या होगा a प्लस 34d। यानी कि a प्लस में जितनी ये दे रखी है टर्म वो 1 माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से हमको क्या निकालना है a13 को हम ये नहीं लिख सकते a प्लस 12d, ये लिख सकते हैं तो लिख दीजिए a प्लस 12d की वैल्यू कितनी है 35। अब इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 7 प्लस 12d 35। अब 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 35 में से कितनी आ जाएगी 12d की वैल्यू -7 28। अब d इज इक्वल्स टू 28/12 तो फिर आ जाएगा 14 6 3 7 7/3 आ जाएगी हमारे पास क्या d की वैल्यू, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 7/3। अब देखिए d की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3। अब हमें निकालना क्या है, ये d की वैल्यू तो हमारी आई गई, एक d की निकाली थी, एक s13 निकालना है हमें। s13 निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे, पहले d की लिख देते हैं। d की वैल्यू 7/3। d की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 7/3। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब हमको निकालना है s13 कितना आएगा। s13 भी निकाल देते हैं। s13 का फॉर्मूला सीधा सा पुट कर देते हैं हम n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं क्योंकि ये तो कम लेंथी है और इसके अंदर हमें वैल्यूज दे रखी है। an की वैल्यू a13 की मतलब an वही है 35 गिवन है, n की वैल्यू हमारे पास 13 है, देखिए 13, ये भी हमारे पास गिवन है, निकाल देते हैं। तो फिर a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमें निकालना क्या है s13। देखिए n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू है 13/2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 प्लस में an की वैल्यू क्या है 35, निकाल दीजिए। अभी 7 + 35 कितना आएगा 42, 13/2 इंटू में 42
इसको काट दीजिए 21। अब 13 इंटू 21 कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यह आ गया 3 7 2 273। एस10 की वैल्यू, S13 की वैल्यू हमारे पास आ गई 273। तो मोस्टली इस एक्सरसाइज से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और एक टाइप और वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो फिर ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आपको। इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे। अभी एक टाइप और आता है क्वेश्चंस का, वो मैं आपको देखो बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन क्या, 0 एंड 50। 0 एंड 50, हमें 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उन सभी का सम निकालना है। तो फिर चलिए एपी बना देते हैं। सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन में एपी क्या बनेगी, एपी हमारे पास आ जाएगी 0 के बाद में पहला ऑर्डर नंबर क्या आता है 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे सोन 50 से पहले ऑर्डर नंबर कौन सा आता है फर्स्ट 49। अब हमें इस एपी का सम निकालना है। तो फिर देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू 1 है, ए एन की वैल्यू 49 है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 - 1 2 है, डी की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 डी। एन की वैल्यू आ जाएगी, अब ए कितना है हमारे पास 1 प्लस n - 1, एन कितना था, एन की वैल्यू निकालनी है। तो फिर ए एन हमारे पास कितना है 49, 1 प्लस n - 1, डी की वैल्यू हमारे पास आई थी 2। तो फिर 49, ये 1 इधर प्लस में, इधर आगे माइनस, n - 1 इधर आगे, और 49 - 1 48, उधर 2 मल्टीप्लाई में इधर ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसको काट दीजिए 24, 24 इधर 1 n - 1, 24 इधर 1 माइनस में, इधर आके क्या होगा प्लस 1 n 25। देखिए n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25 आ गई। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए एस एन हमको फाइंड आउट करना है, सम निकालना है, तो फिर एस एन निकालना है। सम निकालना है ओड नंबर्स का, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। अब ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन है 49, एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन ही थी। तो फिर एन की वैल्यू क्या थी 25/2, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ए एन की वैल्यू क्या है 49। तो फिर देखिए 25/2 मल्टीप्लाई में 49 + 1 50, इनको काट दीजिए 25। अब 25 इंटू 25 आपका आ जाएगा आंसर। कितना आएगा निकाल लीजिए, 25 का आ जाएगा 625, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा सम। तो फिर ऐसे, तो फिर 10 से लेकर 50 तक जितने भी ऑड नंबर है उनका सम आ गया 625। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए। अभी हमारे पास बचता है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। हमें एक सीक्वेंस गिवन है क्वेश्चन में, A1 A2 एंड सो ऑन टिल AN। हमें इसके अंदर निकालनी है
A1 की वैल्यू निकालनी है, A2 की निकालनी है और A15 की निकालनी है। ये 3 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है और हमें एक इक्वेशन गिवन है जो है an इज इक्वल्स टू 3 + 4n। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये an की फॉर्म में आते हैं और एक फॉर्म और होती है, आपको दे देगा Sn इज इक्वल्स टू कोई भी एक इक्वेशन दे देगा ऐसे ही, और उसमें भी आपको निकालना होगा। तो फिर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कैसे होगा। देखिए, हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A15 निकालना है। तो सबसे पहले A1 यानी कि n की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1। A1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 + n की जगह 1 पुट किया है तो 4 × 1 यानी कि 3 + 4 7। A1 क्या आ गया, A1 की वैल्यू आ गई 7। अब निकालते हैं A2। A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 4 n की जगह 2 पुट कर देंगे इस पर, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 = 8, 8 + 3 11। A2 की वैल्यू क्या आ गई, 11। और अब हम निकालना है A15। A15 क्या आएगा हमारे पास, देखिए 3 + 4 × 15, n की जगह इस बार 15 पुट कर देंगे। 3 + 4 × 15 क्या आएगा, 63। ये 15 की वैल्यू आ गई 63। अब ये तो हमें सिंपली वैल्यूज दे रखी थी और हमें ये निकालना था इनका क्या क्या वैल्यू है। इसके अंदर एक चीज और पूछता है कि बताइए इस इक्वेशन से एक एपी फॉर्म कीजिए। आपको सिंपली कह देगा कि इस फॉर्म के अंदर ये इक्वेशन दे रखी है और आपको एक एपी फॉर्म करनी है। तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, आपको सिंपली एक एपी फॉर्म करनी है। तो फिर सबसे पहले आपने A1 की वैल्यू निकालनी है, निकाल दी। A2 की निकालनी है, निकाल दी। A15 नहीं निकालनी, उसके बाद आपको निकालनी है A3 निकालनी है। A3 कितना आ जाएगा, 3 + 4 × 3 यानी कि 3 + 12 15। A3 की वैल्यू आ गई 15, A1 की वैल्यू आ गई, A2 की आ गई और A3 की आ गई। अब AP क्या होती है, AP A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इस फॉर्म में पुट कर दीजिए, आपकी AP फॉर्म हो जाएगी। तो फिर हमारे पास AP आ जाएगी, A1 है हमारे पास 7, A2 है हमारे पास 11 और A3 है 15। सो ये हमारे पास AP आ गई। तो अब आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। और दूसरा इस क्वेश्चन में एक टाइप आता है, वो आपको मैं समझा देता हूं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको क्या देगा, आपको दिया होगा यहाँ पर an नहीं मिलेगा, आपको इधर मिलेगा Sn, यानी कि Sn की वैल्यू दे दी। और अब आपको ये भी बोल सकता है कि AP निकालिए, AP निकालिए, या फिर S1 निकालिए, S1 क्या होगा, या फिर S2 निकालिए क्या होगा, ये भी बोल सकता है। तो फिर ये कैसे निकालते हैं, AP के लिए तो AP की नहीं बोलता, इसके अंदर AP के लिए नहीं बोलेगा, आपको बोल देगा S1 निकालिए, S2 निकालिए, या फिर S कोई भी टर्म बोल देगा। तो फिर ये तो इक्वेशन शायद गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये an वाले क्वेश्चन की इक्वेशन है। तो फिर वैसे आपको मैं इसका क्वेश्चन के कैसे होता है ये बता देता हूँ। इसके अंदर आपको वैसे ही S1 निकालना पड़ेगा, 3 + 4 × 1 यानी कि 7। S1 की आ गई वैल्यू 7, लिख दीजिए। अब S2 की वैल्यू क्या होती है, S2 की वैल्यू होती है 7 + फर्स्ट 7 + A यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसी का डबल यानी कि 14, यह आ जाएगी S2। यानी इसी टाइप से आपको जैसे पहले an की इक्वेशन दे रखी थी 3 + 4n, इसी तरह से आपको दे देगा Sn की इक्वेशन 3 + 4n या कोई भी ऐसे। तो फिर इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर हम जो करेंगे वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसका भी हम करेंगे क्विक रिवीजन। मैं आपको इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कराऊंगा। तो फिर अभी के लिए इतना ही।